चाचा, आज तो मौसम ने भी पकौड़ों की डिमांड कर दी है। मुझे 2 किलो बढ़िया वाला बेसन, 1 बोतल सरसों का तेल और थोड़ा अजवाइन दे दो। पैसे लाया है, पिछला हिसाब अभी तक बाकी है। अढ़ैया अपनी कमर से वही पुराना 1 रुपए का कड़क नोट निकालता है। ये लो, पूरा 1 रुपए का कड़क नोट। इसमें से अपना पैसा काटो और बाकी का मुझे छुट्टे दे दो। तेरा ये कड़क नोट मैं पिछले 10 दिन से देख रहा हूँ, आज फिर यही थमा रहा है। निकल यहाँ से, और आज के बाद ये फटा नोट लेकर आया ना तो यही 1 रुपए का नोट तेरे हलक में ठूस दूंगा। अढ़ैया उदास होकर कचरा और लालटेन के साथ चौराहे पर आता है। लो भाई, राम खिलावर सपनों का शटर गिरा दिया। अब क्या करे अढ़ैया भाई, पकौड़े तो कैंसिल हो गए। अढ़ैया कभी हार नहीं मानता कचरा। अगर राम खिलावन ने बेसन नहीं दिया तो क्या हुआ? मैंने सुना है कि नदी के पार वाले गांव रामपुर में आज मुखिया जी के घर बारिश की खुशी में पूरे गांव के साथ मालपुआ और पकौड़े का भंडारा हो रहा है। पागल, बीच में उफनती हुई नदी है और नाव वाले ने इस तूफान में नाव चलाने से मना कर दिया है। हम वहाँ कैसे जाएंगे? नाव नहीं है तो क्या हुआ? हमारे पास ये लालटेन है ना। आज ये गधा नहीं, हमारी नाव बनेगा। चल कचरा, रामपुर की तरफ प्रस्थान कर। पेट की आग के सामने इस बारिश का पानी कुछ भी नहीं। अढ़ैया पूरे जोश के साथ बारिश में नदी की ओर चल पड़ता है। कचरा भी डरते डरते उसके पीछे चलता है। चलते चलते अढ़ैया, कचरा और लालटेन गधा तीनों नदी के किनारे आ पहुँचे। उफान मारती नदी और उसके तेजी से बहते पानी को देखते ही कचरा की तो जैसे हवा ही निकल गई। अढ़ैया भाई, तुम सच में पागल हो गए हो। इस नदी को देखो, इसमें तो हाथी भी बह जाए। हम मालपुआ खाने जा रहे हैं या यमराज के यहाँ डिनर करने? डरपोक कहीं का। हाथी इसलिए बह जाता है क्योंकि उसके पास मेरे जैसी इच्छा शक्ति नहीं है। तू अपनी आंखें बंद कर और अपनी नाक खोल। क्या तुझे वो महक नहीं आ रही? आहा, वो देखो, मुखिया जी के घर कड़ाही में मालपुए चाशनी में गोते लगा रहे हैं। वो मुझे पुकार रहे हैं। कचरा, आओ अढ़ैया, हमें बचा लो। मैं उन्हें ऐसे उबलते हुए नहीं छोड़ सकता। पर हम पार कैसे जाएंगे? ये गधा हमें अपनी पीठ पर बैठाकर नदी तो पार नहीं करा सकता। गधा नहीं कचरा, आज से ये हमारी पनडुब्बी है। लालटेन, अपनी ड्यूटी के लिए तैयार हो जा। लालटेन गधा घबराकर पीछे हटता है और हैंचू हैंचू करते हुए नाव में सिर हिलाता है। देख लालटेन, उस पार मालपुए के साथ ताजा हरा चारा भी होगा। कर मेरे भाई। बिना एक भी पल गवाए अढ़ैया ने कुछ नहीं सोचा और अपने भारी भरकम शरीर के साथ उफनती नदी में जोरदार छलांग लगा दी। अढ़ैया भाई डूब गए, पकौड़ों के चक्कर में शहीद हो गए। हे भगवान! अरे ओ कचरा, इधर देख, मैं डूबा नहीं हूँ। उसे देखकर कचरा की आंखें फटी की फटी रह गई। सामने का नजारा ही कुछ ऐसा था। अढ़ैया पानी में किसी बड़ी सी रबर ट्यूब की तरह तैर रहा था और लहरों के बीच उसका विशाल पेट किसी बड़े गुब्बारे की तरह पानी के ऊपर तैरता हुआ नजर आ रहा था। देखा कचरा, भगवान ने मुझे ये पेट ऐसे ही थोड़ी दिया है। इनबिल्ट लाइफ जैकेट है। आजा, कूद जा और लालटेन को भी खींच ला। अढ़ैया को इस तरह मजे से तैरता देखकर लालटेन गधा प्रभावित हो गया और उसने भी नदी में छलांग लगा दी। गधा भी बहुत अच्छी तरह तैरने लगा था। उधर डर के मारे कचरा ने चुपचाप गधे की पूंछ पकड़ ली और वे तीनों एक साथ नदी पार करने लगे। नदी के इसी किनारे इस पूरे हंगामे से बेखबर मंगरू मछुआरा छोटी सी नाव पर खड़ा मछली फंसने के इंतजार में पानी में कांटा डाले हुए था। हे भगवान, सुबह से एक भी छोटी मछली नहीं फंसी। आज तो लगता है भूखा ही सोना पड़ेगा। तभी मंगरू का कांटा जोर से खिंचता है। अरे बाप रे, फंस गई। लगता है कोई बहुत बड़ी टेंगरा या रोहू मछली फंसी है। आज तो दावत होगी। मंगरू ने पूरी ताकत लगाकर डोरी अपनी ओर खींची, पर पानी के अंदर वो कांटा किसी मछली को नहीं बल्कि तैरते हुए अढ़ैया की धोती के पिछले हिस्से में फंसा था। कौन है? ये पीछे से मेरी धोती को कौन खींच रहा है?
अढ़ैया भाई क्या हुआ? तुम पीछे क्यों जा रहे हो? आउच! किसी ने मेरे पिछवाड़े में हार्पून मार दिया है। मुझे पीछे की तरफ खींचा जा रहा है। बचाओ! अरे ये कौन सी मछली है? इसका वजन तो मगरमच्छ से भी ज्यादा लग रहा है। आज तो मैं इसे निकाल कर ही मानूंगा। तभी मंगरू एक जोरदार झटका मारता है। अढ़ैया पानी से उछलकर सीधा मंगरू की नाव पर आ गिरता है। अपनी इस भारी भरकम विशालकाय जीव को देखकर मंगरू की आंखें फटी की फटी रह जाती हैं। जल राक्षस, हे नदी के देवता, मुझे माफ कर दो। मैंने तो मछली मांगी थी, आपने तो पूरा दरियाई घोड़ा भेज दिया। ओए, कौन है दरियाई घोड़ा? मैं इंसान हूँ। तूने मेरी पैंट में कांटा फंसाकर मेरी जान निकाल दी थी। तभी लालटेन गधा और कचरा भी नाव के पास आ जाते हैं। हे भगवान, इस राक्षस की तो पूरी फौज आ गई। ये मुझे कच्चा खा जाएंगे। ऐ डरपोक मछुआरे, हम तुम्हें खाने नहीं आए हैं। हम तो मालपुए खाने रामपुर जा रहे हैं। ये ले 1 रुपए का, इसे मेरी तरफ से अपनी नाव का किराया समझ और जल्दी से हमें उस पार छोड़ दे, वरना मैं इसी नाव पर कूद कूद कर इसे डुबा दूंगा। मंगरू उस भीगे हुए 1 रुपए के नोट को देखता है, फिर अढ़ैया के विशाल शरीर को देखता है। डर और घबराहट के मारे वो नाव में ही गिरकर बेहोश हो जाता है। लो भाई, इसे तो तुम्हारे 1 रुपए के नोट ने ही हार्ट अटैक दे दिया। अब नाव कौन चलाएगा? जब बात मालपुओं की हो कचरा, तो अढ़ैया हवाई जहाज भी उड़ा सकता है। ये नाव क्या चीज है? बैठ जल्दी। लालटेन, तू पीछे से नाव को धक्का मार। अढ़ैया नाव में बैठ जाता है और लालटेन गधा पीछे से पानी में तैरते हुए नाव को अपने सिर से धकेलने लगता है। वे नदी को पार करते हुए रामपुर गांव के किनारे की तरफ बढ़ने लगते हैं। किनारे पहुंचकर बेचारा मंगरू खुशी के मारे बेहोश हो गया। अढ़ैया वही भीगा हुआ 1 रुपए का नोट निकालता है और उसे बड़े सम्मान के साथ मंगरू के माथे पर चिपका देता है। ले भाई मंगरू, ये तेरी मेहनत की कमाई है। जब तू उठेगा तो इस 1 रुपए के नोट को देखकर तेरा दिल बाग बाग हो जाएगा। चल कचरा, अब हमारा मिशन रामपुर शुरू होता है। अढ़ैया गांव की पगडंडी पर चलते चलते अचानक रुक जाता है और हवा में जोर जोर से सूंघने लगता है। उसकी नाक किसी रडार की तरह दिशा ढूंढती है। कचरा, मुझे मालपुओं के चाशनी में गोते लगाने की सटीक लोकेशन मिल गई है। वो हवेली, वो उधर मुखिया जी की हवेली है। वाह अढ़ैया भाई, तुम तो फूड रडार हो। चलो जल्दी चलते हैं, इससे पहले कि कोई और सब खा जाए। तीनों हवेली की तरफ बढ़ते हैं। लाइन में चलो। बिना कार्ड के अंदर जाने की कोई परमिशन नहीं है। मुखिया जी का सख्त आदेश है, जो बिना कार्ड के दिखे उसकी टांगे तोड़ दी जाएंगी। अढ़ैया, कचरा और लालटेन गधा दूर से थे। लो कर लो बात, मालपुओं पर तो ताला लगा है। अढ़ैया भाई, हमारे पास कार्ड छोड़ो कोई कागज भी नहीं है। और खड़क सिंह का डंडा देख रहे हो, वो हमें इसी डंडे से उठाकर चाशनी में डुबो देगा। चलो वापस चलते हैं। वापस? मालपुए की खुशबू सूंघने के बाद अढ़ैया कभी पीछे नहीं मुड़ता। तूने इतिहास में पढ़ा नहीं कि सिकंदर भी एक बार मालपुओं के लिए? खैर छोड़, हमें अंदर जाने का कोई सॉलिड जुगाड़ ढूंढना होगा।